कर में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस का वाई बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, सवाल है। और इसे हमें क्या बताना है कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे इसे लगाएंगे हम। देखो ये समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक है। फिर बोला है आर बराबर जो यक्स कामा वाई है सच दैट 3x माइनस का वाई बराबर 0। क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि इन पर कुछ ऐसा समुच्चय यानी कि रिलेशन दर होना चाहिए कि अगर जो यक्स और वाई के मान है, क्या है, यक्स और वाई के मान है, अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो 0 आए। ठीक है, तो एक काम करें, बोलो क्या, अगर हम चलो छत लेते हैं, अगर या 0 होगा। ठीक है, अगर हम यक्स का मान 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2, अगर यहाँ पर रखेंगे 3 दूनी 6, उस तरफ जाएगा प्लस का यानी माइनस का 6 होगा, लेकिन वाई का मान 6 नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, वाई। ठीक है, यक्स का मान 2 तो वाई का मान कितना रखना पड़ेगा, 6, तभी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर अगर हम यक्स का मान बोलो कितना रख दें, 3 रख दें, कितना रख दें, 3, और अगर 3 रखोगे यक्स की जगह पर तो बोलो वाई का मान कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 रख देते हैं, यानी यक्स का मान अगर 3 है तो वाई का मान कितना होना चाहिए, 9, तभी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर हम यक्स का मान कितना रख दें, 4 रख दें, कितना रख दें, 4, तो अगर हम यक्स का मान 4 रख रहे हैं तो बोलो वाई का मान कितना रखना पड़ेगा, 12 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, 12। ठीक है, अगर हम यक्स का मान 5 रख दें, कितना रख दें, 5, तो बोलो वाई का मान कितना रखना पड़ेगा, 15, कितना रखना पड़ेगा, 15, तभी क्या आएगा, 0। लेकिन 15 इसमें कहीं तो है नहीं, केवल 14 तक है, तो ये क्या होगा, इतना नहीं लेना पड़ेगा, यानी यक्स का मान सिर्फ और सिर्फ हमें 4 तक ही लेना है। ठीक है, ताकि वाई का मान जो है 12 है, ना कि इस वाले 14 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, संबंध बना। आर एक क्या है, ये आर बराबर यक्स का वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 जो है, तो रिलेशन दर्शा रहा है, अगर यक्स का मान 1 तो वाई का मान 3, यक्स का मान 2 तो वाई का मान 6, यक्स का मान 3 तो वाई का मान 9, यक्स का मान 4 तो वाई का मान 12। ठीक है, अब आओ, जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है, कौन सा संबंध होता है, तो स्वतुल्य संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, स्वतुल्य। और स्वतुल्य संबंध हमसे क्या कहता है, स्वतुल्य संबंध हमसे ये कहता है कि ए कामा ए बिलोंग्स आर, यानी आर में स्वयं की तुलना स्वयं वाला होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो इस वाले आर में क्या होना चाहिए, 1 कामा 1 होना चाहिए। क्या इसमें कहीं 1 कामा 1 है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो हम लगाएंगे 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आता है, सममित संबंध आता है। कौन सा संबंध आता है, तो सममित संबंध आता है। ठीक, और सममित संबंध में क्या होता है कि अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है, क्या है, अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए, जस्ट उसका अपोजिट उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लो हमने 2 कामा 6 ले लिया, कितना ले लिया, 2 कामा 6, तो बोलो क्या 6 कामा 2 है आर में कहीं पर, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब नहीं है तो लिखेंगे क्या कि जो आर है वो एक सममित संबंध नहीं है। क्या लिखेंगे, आर एक सममित संबंध नहीं है, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, इसके बाद आता है संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध आता है,
संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध ये कहता है कि अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है, क्या है, अगर ए कामा बी आर में उपस्थित हो तो जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरुआत भी होनी चाहिए, यानी कि बी कामा सी भी उपस्थित होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमसे ये कहता है कि ए कामा सी भी उपस्थित होना चाहिए, किसमें, किसमें, आर में। ठीक है, जैसे मान लो हमने 1,3 ले लिया, क्या ले लिया, 1,3, तो 3 से खत्म, तो 3 से शुरुआत भी है, यानी 3,9 है आर में, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 से खत्म तो 3 से शुरुआत वाला कोई ना कोई है। अगर ये 3 से 3 कटेगा यानी 1,9, ये क्या होना चाहिए, आर में उपस्थित होना चाहिए। ये बोलो कहीं है आर में, नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे क्या, आर एक सममित, सॉरी, संक्रामक, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। मन हो तो थोड़ा सा विस्तार से लिखना, अगर चाहो तो ये लिख लो क्या, आर आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, और ना तो संक्रामक है और ना ही सममित है, यानी कि सममित संबंध है। ठीक है, ये सब लिख लेना, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, पहले का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल।
देखो दूसरा सवाल, पहले का सेकंड नंबर, और पहले का जो सेकंड नंबर सवाल है वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बोल लिया है, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन में आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर यक्स प्लस का 5 तथा यक्स लेस 4, ठीक है, द्वारा क्या है परिभाषित है, क्या है द्वारा कह रहा है परिभाषित है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे हम, देखो प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है जिसमें से आर एक रिलेशन दर्शाएगा। रिलेशन कैसा होना चाहिए, जो y का मान होना चाहिए। अगर हम यक्स का मान उसमें 5, यक्स के मान में अगर हम 5 जोड़ दें तो y का मान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मान लो हमने यक्स का मान 1 रखा, तो उसमें जब 5 जोड़ेंगे तो वो किसका मान होना चाहिए, y का मान, ठीक है। लेकिन बोला है कि जो यक्स का मान होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। क्या बोला है, यक्स लेस 4, यानी 4 बड़ा है यक्स छोटा है, ठीक है, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो भी 4 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक। तो एक समुच्चय बनाते हैं, क्या करते हैं समुच्चय, और प्राकृतिक संख्याएं बोला है तो प्राकृतिक संख्याएं तो आप लोगों को पता ही होगी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर हम यक्स का मान 1 रख रहे हैं और उसमें 5 जोड़ देंगे तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम यक्स का मान 2 रख रहे हैं और 5 जोड़ रहे हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 7। अगर हम यक्स का मान 3 रख दें, कितना रखें 3, और फिर अगर उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो किसका मान होगा, y का मान होगा। अगर हम यक्स का मान 4 रख दें, कितना रख दें 4, तो y का मान कितना होगा 9। लेकिन कंडीशन ये बोला है कि यक्स का मान हमें 4 से कम रखना है, यानी कि 4 भी नहीं रखना हमको, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से नीचे, 4 से नीचे 1 2 3। अगर यहाँ पर लेस देन का चिन्ह लगा होता तो हम 4 रख सकते थे, ठीक है, बस इतना ही। आ जाओ, सबसे जो पहला संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, स्वतुल्य। और स्वतुल्य संबंध हमसे क्या कहता है कि डुप्लीकेट होना चाहिए, यानी कि स्वयं स्वयं होना चाहिए, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 होती है सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो r है r में हमें 1,1 मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1,1 मिलना चाहिए, जो कि इस r में कहीं नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये हम लिखेंगे क्या सबसे पहले, ठीक। और तो अब इसमें हम लिखेंगे आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, तो सममित संबंध आता है। कौन सा संबंध आता है, सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध ये कहता है अगर a कामा b r में उपस्थित है तो b कामा a भी उपस्थित होना चाहिए, किसमें, r में। अगर a कामा b r में उपस्थित तो b कामा a भी उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लो हमने 1,6 ले लिया, ठीक है, अगर 1,6 r में है तो फिर 6,1 भी किसमें होना चाहिए, r में, जो कि क्या है, नहीं है। तो नहीं है तो बोलो हम क्या लिखेंगे कि जो r है एक सममित, r एक सममित संबंध नहीं है। क्या है, r एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, तो फिर इसके बाद आता है संक्रामक संबंध आता है। कौन सा संबंध आता है, संक्रामक संबंध। और तो संक्रामक संबंध क्या कहता है, संक्रामक संबंध ये कहता है कि अगर a कामा b r में उपस्थित है, यानी कि जहां से खत्म तो वहीं से शुरू कोई दूसरा होना चाहिए, ठीक है।
और फिर ए कामा सी भी होना चाहिए। जैसे मान लो हमने ले लिया 1,6 ले लिया, तो बोलो क्या 6 कामा कुछ करके है आर में? कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसके बाद क्या लिख देंगे, ये और ये कर देंगे कि यानी कि बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स आर, या यूं करके अगर हम ना लिखें तो हम ये जरूर लिख सकते हैं क्या, यहाँ तक अगर हम न लिखना चाहें, यानी कि ए कामा सी जो है आर में उपस्थित है, ठीक, अगर ये है 1,6 आर में उपस्थित है तो 6 कामा कुछ भी करके 6 5 11 11, यानी कि ये आर में उपस्थित नहीं है। और यह डायरेक्ट लिख दो क्या कि जो आर है एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, ये हम डायरेक्ट लिख दें। अगर और थोड़ा सा और लिखना हो तो लिख सकते हो क्या, आर ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक संबंध है, ठीक। तो जल्दी से नोट करो और फिर अगला सवाल। हो गया, रब कर दें। देखो देखो अगला सवाल कह रहा है कि समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय जो ए है वो क्या है तुम्हारा दिया गया है, ठीक। देखो थर्ड नंबर प्रश्न है पहले का, और ए बराबर है 1 2 3 4 5 और 6 में आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है, वाई भाज्य है यक्स से, क्या है, वाई जो है भाज्य है यक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक है। ये सवाल है हमारे पास, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ए का मान जो है इतने अवयव हैं, एक में 6 हैं। फिर आर जो है संबंध दर्शा रहा है, क्या कह रहा है, वाई जो है भाज्य है किससे, यक्स से, यानी कि यक्स का भाग जाना चाहिए किसमें, ए में, ठीक है। जैसे मान लो हमने यक्स का मान 2 लिया तो वाई का मान क्या क्या होना चाहिए, वाई का मान 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, यानी कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, कुल मिलाकर ये कह सकते हो, ठीक है। तो 2 का भाग 2 ही में जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा, 2 का भाग 8 में जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो y भाज्य है यक्स से, इसका मतलब ये है कि y बटा यक्स है, यानी यक्स का भाग देना है y में, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कह रहा है। देखो
अगर हम सबसे पहले x का मान 1 ले लें, क्या ले लें 1, तो हमें पता है 1 का भाग किसी भी संख्या में, दो सब संख्या में चला जाता है। जैसे अगर हम 1 का भाग 1 में देंगे तो चला जाएगा, अगर हम 1 का भाग 2 में देंगे तो वो भी चला जाएगा, अगर हम 1 का भाग 3 में देंगे तो वो भी चला जाएगा, और अगर हम 1 का भाग 4 में देंगे तो भी चला जाएगा, अगर हम 1 का भाग 5 में देंगे तो चला जाएगा, और अगर हम 1 का भाग 6 में देते हैं तो भी चला जाएगा। अब लेते हैं 2। सबसे पहले 2 का भाग अगर 1 में दोगे क्या जाएगा, 1 में 2 का भाग देना क्या जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 2 का भाग 2 में देखते हैं क्या जाएगा, हाँ जाएगा। 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं 4 में जाएगा। 2 का भाग 5 में जाएगा, नहीं 6 में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 का भाग क्या 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 में जाएगा, हाँ 3 में जाएगा। 3 का जो भाग है, 3 का भाग वो 4 में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 5 में पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। 6 में चला जाएगा, हाँ 6 में चला जाएगा। फिर इसके बाद 4 लेते हैं। 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 4 में जाएगा। क्या 5 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 6 में जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 5 का 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 का भाग 5 में चला जाएगा पूरा पूरा। 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, 6 ले लेते हैं। तो जब 6 का भाग 6 में दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब सोच रहे हो क्या कि 6 का भाग हम 3 में भी तो दे सकते हैं, जब दोगे तो 1 बटा आएगा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये संबंध हमारे बनकर तैयार हुआ, यानी कि ये संबंध इतने से ये संबंध इतने अवयव निकल के आ गए। ठीक है, देखो सबसे जो पहला आता है वो क्या आता है, स्वतुल्य संबंध आता है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध मतलब डुप्लीकेट या स्वयं की तुलना स्वयं से। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 आर में होना चाहिए, जो कि क्या है। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 आर में होना चाहिए, जो कि क्या है। ठीक है, 3 है तो 3 होना चाहिए आर में, है, हाँ है। 4 है तो 4 होना चाहिए, हाँ है। 5 है तो 5 होना चाहिए, हाँ है। 6 है तो 6 होना चाहिए, हाँ है। ठीक है, 2 लिख देंगे, 2 लिख के काफी होंगे, तो लिख देना क्या कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, तो सममित संबंध आता है। कौन सा संबंध आता है, सममित संबंध। और सममित संबंध में क्या होता है, जो ए कामा बी होता है। ठीक है, अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है तो बी कामा ए भी होना चाहिए उपस्थित, यानी जस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट उपस्थित होना चाहिए, किसमें, आर में। ठीक है, जैसे मान लो हमने 1,3 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 1,3, तो क्या 3,1 उपस्थित है आर में, तो 3,1 जो है वो कहीं आर में उपस्थित नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि जो आर है वो क्या है, एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, तो वो संक्रामक संबंध आता है। कौन सा संबंध आता है, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर ए कामा बी आर में उपस्थित है तो बी कामा सी भी उपस्थित होना चाहिए आर में, फिर ए कामा सी भी उपस्थित होना चाहिए आर में। जैसे मान लो हमने कोई ले लिया, क्या ले लिया जाए, बोलो 1,2 ले लिया जाए, ले लो 1,2 हमने ले लिया। ठीक है, 2 से खत्म, तो 2 से शुरू होना चाहिए कोई। जैसे 2,2 नहीं लेते, 2,4 ले लेते हैं। ठीक है, 2,4 हमने ले लिया, तो अब बोलो क्या होना चाहिए, 1,4 होना चाहिए तुम्हारा किसमें, आर में। क्या है 1,4, हाँ है। तो लिखो आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आर है
वो स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या, या नीचे लिख लेंगे, या सबसे नीचे अपनी जगह हो तो लिख लेना क्या, आर स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध है, लेकिन संक्रामक संबंध है लेकिन सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो और फिर अगला सवाल। हो गया, अगला देखो। बराबर नहीं, देखो अगला सवाल चौथा, कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। ठीक है, पूर्णांकों बोला है, चौथा सवाल है पूर्णांकों यानी कि जड़। कह रहा है जड़ में r बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, द्वारा क्या है परिभाषित संबंध r है। ठीक है, ये क्या है हमारा सवाल है। ठीक, देखो बोला है पूर्णांकों, तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, पूर्णांक पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं पता है कौन कौन सी होती हैं। देखो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, क्या पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो माइनस की भी होती हैं, जीरो भी होता है और प्लस की भी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे -2, -1, 0, 1, 2 और इधर। ठीक है, यानी कि माइनस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं और जीरो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इन्हें किन से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल जेड से। और अगर बोलें कि पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की, तो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस की होती हैं। ठीक है, जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो माइनस की होती हैं। किसकी होती हैं, माइनस की होती हैं। ठीक है, ये क्या है तुम्हारी पूर्णांक संख्या है। जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जहलीन नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। ठीक है,
तो थोड़ा सा याद रखना। और अब देखो आते हैं सवाल में, पूर्णांक संख्या के बारे में और थोड़ा सा जान लो। क्या इसको घटाने को कह रहा है, क्या कि अगर हम यक्स में y घटा दें तो वो तुम्हारा क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही रखेंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, तुलना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि संबंध हम निकालना यहीं से, संबंध नहीं निकालेंगे कि r बराबर 1,1, 2,2, 3,3, इस प्रकार से, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम बस क्या करते हैं, सीधे संबंध निकाल देते हैं। देखो सतुल्य संबंध सबसे पहले क्या होता है कि अगर a कामा ए आर में होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से देता है। ठीक है, देखो यक्स कामा वाई क्या है, यक्स कामा वाई, अगर हम यक्स में वाई को घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा, भाई पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटा दो तो क्या आएगा, हमेशा पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे मान लो तुमने कोई एक दो संख्याएं अपने मन से पूर्णांक संख्या सोचो, कोई भी दो संख्याएं सोचो। मान लो हमने एक ले लिया माइनस की एक, और हमने एक पूर्णांक संख्या ले ली एक। ठीक है, ले ली। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएं तो बोलो माइनस का 2 आएगा। ये जो माइनस का 2 है ये भी तुम्हारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। मान लो हमने दोनों प्लस प्लस की संख्या ले ली, जैसे एक हमने दो पूर्णांक संख्या ले ली और एक हमने दो, यानी दोनों प्लस प्लस की ले ली। ठीक है, तो अगर हम दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। 0 भी तुम्हारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि अगर x और y को आपस में घटाएंगे तो तुम्हारी क्या होगी, पूर्णांक संख्या। बस ये याद रखो, अगर पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटाते हैं तो पूर्णांक संख्या आएगी, अगर पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में जोड़ते हैं तो भी पूर्णांक संख्या आएगी, अगर पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में गुणा कराते हैं तो भी तुम्हारी पूर्णांक संख्या ही होगी, अगर हम पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में भाग देते हैं तो भी तुम्हारी क्या होगी, पूर्णांक संख्या ही होगी। ठीक है, तो यक्स में अगर y घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या, यानी बात सही है। तो हम लिख देंगे क्या, r एक समतुल्य संबंध है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, तो संबंध आता है। ठीक है, और सममित संबंध क्या कहता है कि अगर a कामा b r में उपस्थित है तो b कामा a क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। जैसे अगर मान लो यक्स में y को घटाया, ठीक है, तो क्या हम y में यक्स को घटा सकते हैं, अगर यक्स में हम y को घटा सकते हैं तो क्या y में यक्स को नहीं घटा सकते, जाहिर सी बात है घटा सकते हैं। मान लो हमने यक्स का मान यहाँ पर 1 लिया और y का मान हमने 2 लिया, तो बोलो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 तुम्हारा क्या है, पूर्णांक संख्या। अब इसका उल्टा करो, यानी कि 2 में 1 घटाओ तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो +1 तुम्हारा क्या है, पूर्णांक संख्या। यानी कि ये दोनों बातें क्या लिखी हैं, सही लिखी हैं। ठीक है, अगर और थोड़ा सा लिखने का मन हो तो ये लिख देना क्या, कि x, y पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी और लिखो क्या, कि r एक सममित संबंध है। ठीक है, r एक सममित संबंध है। फिर इसके बाद कौन सा संबंध आता है, तो संक्रामक संबंध आता है। कौन सा संबंध, तो संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध हमसे ये कहता है कि अगर a कामा b r में उपस्थित है तो जहां से खत्म हुआ वहीं से कोई अन्य अवयव होना चाहिए जो शुरू हो। ठीक है, और फिर a कामा c भी होनी चाहिए, किसमें, r में। जैसे मान लो x में y को हमने घटाया, ठीक है, तो y से खत्म तो y से शुरू कोई होना चाहिए। मान लो हमने y कामा z ले लिया, ठीक है, अगर x पूर्णांक संख्या y पूर्णांक संख्या, ठीक है, तो जो y पूर्णांक संख्या है ये भी पूर्णांक संख्या ही होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमसे बोला है क्या, कि जो x माइनस वाई वो कैसी है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो y z भी तुम्हारी क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो अगर y और z पूर्णांक संख्या है तो x और z भी तुम्हारी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या। यानी x का मत z बिलोंग्स r, तो लिखो क्या, r एक संक्रामक
संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो लिख लो आर सतुल्य संबंध है। कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध। जब हो जाए तो बता देना। हो गया? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मैथ की क्लास में, और इसी के आगे यानी कि 1 के जो 4th नंबर तक हो गए, कंप्लीट हो गए। इसी के आगे हम लोग कल ठीक इसी समय यानी कि 3 बजे, आज थोड़ी सी क्लास तुम्हारी लेट हो गई थी, यानी कि आज जो शुरू करने का दिन था वो थोड़ा सा यानी कि स्टूडियो यानी कि बोर्ड वोर्ड लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप सभी को राम राम, जय हिंद। मिलते हैं ठीक 5 मिनट बाद यानी कि फिजिक्स की क्लास में। तो आपको ज़रूर फिजिक्स की क्लास करनी है, वो भी लाइव करनी है। जैसे मैथ लाइव पढ़ाए उससे फिजिक्स लाइव पढ़ाएंगे।